हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा अकेडमी। अभी मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेने वाला हूं। आप लोग ध्यान देना अच्छे से। देखो लिखा हुआ है एन इलेक्ट्रिक डायपोल विथ डायपोल मोमेंट इतना इज अलाइंड विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड इतना द डायपोल इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल 60 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। याद रखो ये 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो टफ पेपर था। अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे और ये डायपोल यहाँ रखा हुआ था, इसको 60 डिग्री घुमा देना है यहाँ पे। 60 डिग्री घुमाने के बाद देखना है पोटेंशियल एनर्जी में चेंज क्या आता है। तो देखो ये फॉर्मूला होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस पी डॉट ई, मतलब पी ई कॉस थीटा। तो पी ई कॉस थीटा फाइनल, पी कॉस थीटा इनिशियल। ये माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा, तो थीटा आई पहले लिख दो, थीटा एफ बाद में लिख दो। थीटा आई पहले 0 था, थीटा एफ 60 था। एंड पी ई दिया हुआ है, पी है ये और इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, दोनों को वैल्यू पुट कर दिया। cos 0 cos 60, cos 0 का वैल्यू 1, cos 60 का वैल्यू 1/2, 1 माइनस 1/2, 1/2। यहाँ पे देखो ये 1/2 है, इसको सॉल्व करो। जब भी कभी ऐसा इक्वेशन है, ये ऐसा प्रॉब्लम है, सॉल्व करने के लिए 10 पावर को साइड रखो, बाकी सबको सॉल्व करो। तो यहाँ पे मैंने वही किया, 5 इंटू 4 20 कर दिया, 10 पावर माइनस 6, 10 पावर 5, 10 पावर माइनस 1 हो गया, ये माइनस 1 और 0 भी कैंसिल, बचा 2 और यहाँ पे 1/2, आंसर 1 जूल आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर सेपरेटेड बाय डी। ठीक है, डी डिस्टेंस से सेपरेट किया हुआ दो स्लैब रखा हुआ है, K1 और K2 का, विथ थिकनेस 3/8 एंड D/2। ओ 3/8 डी का मतलब होता है ये D/2 से थोड़ा कम है। ओके, ये थोड़ा D/2 से कम है, ये भी D/2 से कम है, ये स्पेस बहुत ही कम है। ठीक है, जिसमें कुछ नहीं भरा हुआ है। आर इंसर्टेड इन द कैपेसिटर ड्यू टू दिस द कैपेसिटेंस बिटवीन टू इज लार्जर, 2 टाइम्स लार्जर, डबल हो चुका है ये कैपेसिटेंस में डाइलेक्ट्रिक भरने से। तो आपको बताना है K1 का वैल्यू क्या होगा। अब देखो यहाँ पे मैंने इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अगर आपने मेरा वो इलेक्ट्रोस्टैट का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो देखो, उसमें ये सब एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये सब कैसे आया था। ठीक है, क्या होता है इसका इक्वेशन, के इक्विवेलेंट कैसे फाइंड होते हैं, तो वो आप पहले देख लेना, ये इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एब्सोल्यूट ए बाई डी लिखा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। डी कितना है, 3/8 डी ना, तो 3/8 डी मैंने लिख दिया, K1 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें D/2 से डिवाइड करेंगे, K2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कुछ नहीं भरा हुआ था। अब बात है कि D/8 कहाँ से आया, तो ओवरऑल था D, जिसमें से 3/8 डी में भर गया है K1, D/8 में भर गया है, सॉरी D/2 में भर गया है K2। तो अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर D/8 आ जाएगा। अब ये दोनों सीरीज में आपने को पता होगा कि ये 1/c इक्वल टू 1/c1, 1/c2, 1/c3 करते हैं। ओके, एंड ये दिया हुआ है क्या कि पहले के कंपेयर में ये डबल हो गया है, मतलब C इक्विवेलेंट इज ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी पहले कंपेयर में। देखो तो मैंने कर दिया है ट्वाइस, है ना। अब इससे जो भी कुछ कैंसिल होगा आप कैंसिल करो, और यहाँ से K1 और K2 दोनों मिल रहा है। अपने को क्या चाहिए भाई, अपने को चाहिए K1, तो K2 का हिसाब किताब लगाना पड़ेगा ना, तो K2 के बदले में हम लोग ये पुट कर देंगे। ठीक है ना, K2 को हटाना है अपने लाइफ से, K2 हटा गए, है ना। K1 बाई 1.25, हम लोगों ने K1 बाई 1.25 पुट कर दिया K2 की जगह पे, एंड देन यू विल गेट द आंसर। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज द पोटेंशियल एट एनी एक्सियल पॉइंट एट 2 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल मोमेंट P ऑफ मैग्नेट। हम लोग डाइपोल मोमेंट का पोटेंशियल, डाइपोल का पोटेंशियल देखेंगे एक्सियल पॉइंट पे, Kp बाई स्क्वायर होता है, इक्विटोरियल पॉइंट पे 0 होता है। Kp बाई स्क्वायर जब पुट करेंगे, K का वैल्यू है ये, P का वैल्यू है ये, R स्क्वायर इज 2 का स्क्वायर 4, 4 4 कैंसल, बचेगा ये। हाँ दिया भी है। अब ये प्लस माइनस का मतलब क्या है कि जब भी कभी डाइपोल में हम लोग प्लस की तरफ एक्सियल पॉइंट पे फॉर्मूला देखेंगे तो प्लस आएगा, माइनस यहाँ पे माइनस के नजदीक अगर पोटेंशियल देखेंगे तो ये मिलेगा, इसलिए प्लस माइनस लिखा हुआ है दोस्तों ये। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि V इक्वल टू 2 Kp बाई आर स्क्वायर, ये होता है क्या, ये गलत है, Kp बाई आर स्क्वायर होता है। ओके, चलो नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग सर्किट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब देखो यहाँ पे दिस बाय दिस का रेशियो, दिस बाय दिस रेशियो के बराबर होगा। ये क्या है, बैलेंस ब्रिज स्टोन ब्रिज है, इसमें कोई चार्ज स्टोर नहीं होगा क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल सेम होने वाला है। तो 2 और 2 का इक्विवेलेंट हो जाएगा 1, ये भी 1 1 1 2 आंसर। नेक्स्ट, इफ द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड टू अ बैटरी आर मूव्ड क्लोज टू ईच अदर। अगर हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करके, अब देखो दो चीजें बताई थी मैंने कि बैटरी से अगर डिस्कनेक्ट किया जाए एंड कुछ भी करो आप, चार्ज सेम रखना। बैटरी से कनेक्ट करके आप कुछ भी करो, क्या सेम रखना, पोटेंशियल सेम रखना। तो यहाँ पे V सेम रखना। ठीक है, तो कोशिश करो, कुछ भी पूछा गया ना उसको V के टर्म में लाओ, V को बराबर कर दो, देखते हैं क्या आता है। अब पूछा गया है चार्ज Q इक्वल टू CV। अगर हम लोग D डिस्टेंस कम कर रहे हैं, अब देखो C का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू V। आपको पता चल गया एरिया से कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है, V सेम है क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है, एप्सिलॉन नॉट कोई पूछने वाला है नहीं। बचा D, D अगर कम कर रहे हैं हम लोग क्लोज टू ईच अदर, तो Q तो बढ़ेगा ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये स्टेटमेंट सही है। बी है क्या, हाफ एनर्जी स्टोर्ड इन इट डिक्रीजेस, चेक करते हैं, हाफ सी वी स्क्वायर। वी तो सेम है, अभी अभी देखा कि सी क्या होता, अगर डिस्टेंस हम लोग कम कर रहे हैं, डिस्टेंस हम लोग कम कर रहे हैं तो यू तो बढ़ना चाहिए ना, ये तो यू को डिक्रीज करवा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है सी, कैपेसिटेंस इंक्रीज, हाँ कैपेसिटेंस एप्सिलॉन ए बाई डी, डी घटा सी बढ़ा। ठीक है, फिर क्या बोलता है, रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल क्यू बाई वी, सी इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, मतलब इनडायरेक्टली ये सी पूछ रहा है और सी तो बढ़ रहा है ना, यहाँ पे बोल रहा है कि सेम रहेगा, गलत। ई, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल, चार्ज एंड पोटेंशियल,
पोटेंशियल सेम रहेगा, और अभी भी देखा चार्ज क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, मतलब ये इंक्रीज होगा, ये चीज सही है, मतलब ए सही है, सी सही है और ई सही है ये। ओके, नेक्स्ट, अ थिन स्फेरिकल शेल इज चार्ज बाय सम सोर्स, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट सी एंड पी। चलो ये शेल है, शेल का मतलब खोखला स्फेरिकल है, खोखला स्फेयर का मतलब होता है क्या कि अंदर से कुछ भी नहीं है, कोई चार्ज स्टोर नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता। मैंने क्या बताया था कि पोटेंशियल बस यहीं तक रहेगा, इसके बाद चेंज होना बंद है। अगर यहाँ पे के क्यू वायर तो यहाँ भी के क्यू वायर, 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 हर जगह पे के क्यू वायर होगा, होगा ना। तो अब इसी को देखते हैं, ठीक है, तो के क्यू वायर यहाँ पे भी के क्यू वायर, यहाँ पे भी के क्यू वायर, डिफरेंस कितना, जीरो आ गया भाई आंसर। चलो, a dielectric slab of dielectric constant K3 having the same area of cross section as that of the parallel plate capacitor but of thickness 3/4, यहाँ देखो मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है, इंसर्ट द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स। पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए ना, V इक्वल टू क्यू बाई सी होता है ना। जब हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं, अगर बैटरी से कनेक्टेड नहीं है तो चार्ज को सेम रखना है, याद रखना है इस चीज, चार्ज को सेम रखना है। चार्ज को सेम रखेंगे और कैपेसिटेंस देखेंगे क्या होता है। चलो पहले कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। कैपेसिटेंस पहला वाला जो होगा वो होगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, बिना कुछ डाइलेक्ट्रिक का। लेकिन जैसे डाइलेक्ट्रिक आया टी थिकनेस पे, तो ये फॉर्मूला याद करो, मैंने बताया था, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के, माइनस डी प्लस टी बाई के, थिकनेस जो भी रहेगा उसमें के से डिवाइड करो, थ्री थ्री तो कैंसिल हो गया भाई यहाँ पे, बचा डी बाई फोर। ये माइनस थ्री बाई फोर डी, डी बाई फोर करेंगे आंसर डी बाई टू आएगा, और ये डी बाई टू यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो नहीं लगता है कि पहले वाले कैपेसिटेंस का डबल हो गया, 2C1, और जब 2C1 हो गया तो अब लगा दो पोटेंशियल। तो जब हम लोग V1 लिखेंगे क्यू बाई सी वन, V2 लिखेंगे क्यू बाई सी टू, तो V1 बाई V2 C2 बाई सी वन, इनवर्सली है ना, तो C2 बाई सी वन, और C2 तो खैर डबल हो गया ना, तो आंसर 2 आ गया। ओके चलो, 12 पिको फराड, पिको का मतलब होता है 10 पावर -12, कैपेसिटर कनेक्टेड टू 50 वोल्ट बैटरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड हाफ सी वी स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे अब मैंने कैसे सोचा कि हाफ सी वी स्क्वायर लेंगे, क्योंकि सी दिया है एंड वी दिया है, मान लो चार्ज के टर्म में रहता है तो हम लोग हाफ इंटू क्यू ही पुट कर देते हैं। ओके चलो, हाफ लिखे, सी लिखे, वी का स्क्वायर कर दिया, कैलकुलेट करोगे 15 नैनो जूल आएगा। अब फिर से वही बोल रहा है, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन है 10 पावर को साइड रखो एंड देन नंबर्स को सॉल्व करो, 10 पावर अपने आप सॉल्व हो जाएगा बाद में। चलो, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विद चार्ज क्यू एंड पोटेंशियल भी डिपेंड्स ऑन, मैंने बताया था कि चार्ज और पोटेंशियल किसी पे डिपेंड नहीं करता। कैपेसिटर कैपेसिटर किस किस चीज पे डिपेंड करता है, ज्योमेट्री कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, मीडियम है कि नहीं, और वो किसी दूसरे के पास प्रेजेंट है कि नहीं है, कोई उसके आसपास अलग कैपेसिटर भी है क्या, अलग कंडक्टर भी है क्या, इस पे डिपेंड करता है। तो ये ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट चार्ज इज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है 9 सेंटीमीटर पे, और चार्ज है इतना, के क्यू बाई आर लगा दो, आंसर आ जाएगा। ओके नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी इतना, इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क इक्वल टू 4 न्यूटन मीटर। टॉर्क का फॉर्मूला पी साइन थीटा होता है, और पी क्या है, डाइपोल मोमेंट है, चार्ज इनटू डिस्टेंस इनटू ई साइन थीटा, सब कुछ दिया हुआ है भाई। अपने को चाहिए कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ये चार्ज चाहिए। टॉर्क दिया है 4, पुट कर दिया, क्यू को क्यू रहने दो, डिस्टेंस डी, डी इज कितना, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना, एंड साइन 6 सॉरी साइन 30, साइन 30 का वैल्यू 1/2, पुट वुट करोगे, कैलकुलेट करोगे, आंसर आ जाएगा 2 मिली कूलम। चलो, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम शोन इन द फिगर, शोन इन द फॉलोइंग सर्किट इज, ये तीन और ये तीन पैरेलल दिख रहा, तो पैरेलल में ऐड करते तो 3 3 6 हो जाएगा, एंड 6 एंड 3 आर इन सीरीज, तो 6 into 3 by 6 plus 3, आंसर 2 माइक्रो फैराड आ जाएगा आंसर। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है, मैंने बताया था कि चार्ज के आउटसाइड में कोई भी सरफेस लगाओ फ्लक्स तो सेम ही रहेगा ना। तो यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ चार्ज इनक्लोज पे डिपेंड करता है, चार्ज कितना अंदर है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है, कैसा सरफेस बनाए हो, कितने एरिया का सरफेस बनाए हो, उस पर कोई डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट, चार्ज क्यू है, माइक्रोकुलम, सेंटर पे रखा हुआ है, और बोल रहा है कि एक फेज से कितना फ्लक्स निकल रहा। अब एक बात बता भाई, क्या ये चार्ज इस क्यूब के अंदर है ना, तो पूरा तो इनक्लोज्ड है, तो इनक्लोज्ड क्यूब के कारण बताओ कितना आता, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब एक फेज से क्या होगा, यहाँ पे इस क्यूब में कितना फेज है, 1 2 3 4, और आगे वाला पीछे वाला 6, तो एक फेज से क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। नेक्स्ट, इफ अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r इज चार्ज, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r, ठीक है, रेडियस से बड़ा है ये, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर वुड बी, v के टर्म में लिखना है कितना है जी, देखो भाई, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर लिख देंगे, अगर क्यू चार्ज दिया है तो क्यू चार्ज मान लो अपने से, के क्यू बाई आर स्क्वायर, और पोटेंशियल जो है वो सरफेस ऑफ द स्फीयर पे, पोटेंशियल कितना है, के क्यू बाई आर है। हम लोगों को आर स्क्वायर से कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, के क्यू नहीं है ऑप्शन में, ऑप्शन देखो कहीं भी के क्यू नहीं आ रहा ना, तो के क्यू को कोशिश करो वी के टर्म में लिखने का, तो के क्यू को अगर वी के टर्म में लिखनी तो वी इंटू आर बनेगा, वही वी आर यहाँ पुट करना है, तो वी आर आर स्क्वायर आ गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, if E dot ds equal to 0 over a surface, then magnitude of electric field on the surface is constant. All the charges must necessarily be inside the surface. The electric field inside the surface is necessarily, the number of flux lines entering the surface must be equal to number of field lines leaving the surface. मैंने बताया था कि जब भी कोई चार्ज बाहर रहता, बाहर का जो आदमी है वो आएगा और शाम तक चला जाएगा,
तो आने के लिए नेगेटिव फ्लक्स लेते हैं, जाने के लिए पॉजिटिव फ्लक्स लेते हैं। होता है ना, मेहमान जब घर में आते हैं तो अपन लोग दुखी हो जाते हैं, अपन लोग थोड़ा नेगेटिव हो जाते हैं। जैसे ही पता चलता है कि वो जाने वाले, हम लोग खुश होते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो आने वाला फ्लक्स नेगेटिव, जाने वाला फ्लक्स पॉजिटिव, तो नेट फ्लक्स जीरो। तो नेट फ्लक्स जीरो तभी होगा जब लाइन एंटर और एग्जिट करेगा सेम से। ठीक है, नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर। ये डाइपोल बोलकर बहुत बड़ा धोखा दिया है, ये नीट के क्वेश्चन में बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि आप लोग सीधा डाइपोल का क्वेश्चन लगा दोगे, लेकिन डाइपोल का वो जो प्रूफ होता है ना, वो एक चीज पे डिपेंड करता है। डिपेंडेंसी क्या है कि डाइपोल का लेंथ बहुत छोटा होना चाहिए, नॉर्मल हम लोग जो फाइंड आउट कर रहे हो उस लेंथ से। यहाँ 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर आपको लगता है कि नेग्लिजिबल है 3 सेंटीमीटर, ये डाइपोल का लेंथ बड़ा हो गया है, इस 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर का डाइपोल हो गया है। तो डाइपोल का फॉर्मूला नहीं लगाना है, इस वर्ड को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। ये पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का टॉपिक है, ये डाइपोल का टॉपिक है ही नहीं। तो हम लोग एक बाय एक चार्ज का पोटेंशियल देखेंगे और चुपचाप ऐड सबट्रैक्ट करेंगे। तो पहले क्यू चार्ज के कारण यहाँ पे देखा तो ये 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस निकला और ये 8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस निकला। अगर गलती से यहाँ पे मीटर रहते ना, मीटर, तो हम लोग डाइपोल का फॉर्मूला लगा देते, क्योंकि मीटर सेंटीमीटर में है, कंपेरेटिवली जीरो ही मानेंगे। लेकिन यहाँ दोनों सेंटीमीटर है ना, तो कोई मतलब ही नहीं है डाइपोल का फॉर्मूला लगाने का। तो एक 2 सेंटीमीटर का पॉजिटिव के कारण, 8 सेंटीमीटर का नेगेटिव कारण, दोनों लगा दोगे, आंसर आ जाएगा। ओके, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द अरेंजमेंट, यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देखो, क्या ये 15 15 15 सीरीज दिख रहा, तो ये हो जाएगा 5, और ये 5 और ये 15 पैरेलल दिख रहा, तो हो जाएगा 20, हो गया आंसर। ठीक है, 6 चार्ज रखा हुआ है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। बोला गया क्या कि वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट हेक्सागन फ्रॉम इंफिनिटी, इंफिनिटी से क्यू नॉट चार्ज को ला रहे हैं, सेंटर पे रख रहे हैं, बताओ कितना वर्क करोगे? जीरो वर्क करेंगे। पोटेंशियल इंफिनिटी पे भी जीरो था, एंड पोटेंशियल यहाँ पे भी जीरो है, क्योंकि पॉजिटिव से डिस्टेंस, नेगेटिव से डिस्टेंस खत्म, पॉजिटिव नेगेटिव खत्म, पॉजिटिव नेगेटिव खत्म। तो ओवरऑल है ना, फाइनल पोटेंशियल जीरो, इनिशियल पोटेंशियल जीरो, चेंज ही नहीं हो रहा, तो वर्क डन भी जीरो। ओके, चलो नेक्स्ट, 2 पॉइंट चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू प्लेस्ड एट डिस्टेंस एल, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब देखो सीधा उल्टा, वहां पे डाइपोल बोल के पॉइंट का, यहाँ पे पॉइंट बोला है, लेकिन हम लोग को डाइपोल अप्लाई करना है। क्यों? एल लेंथ दिया हुआ है और बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ ऐसे डिस्टेंस पे जो बहुत दूर है, बहुत दूर जब चल जाएंगे तो ये डाइपोल का काम करेगा क्या? बिल्कुल करेगा वो। ठीक है, क्योंकि उस बहुत दूर वाले डिस्टेंस पे ये एल लेंथ बहुत छोटा हो जाएगा, तो अब डाइपोल हो चुका है। तो क्या डाइपोल के केस में याद है 2 kp/r क्यू और kp बाई आर क्यू आया था, तो r⁻³ पे डिपेंड किया था। ओके, चलो, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 900 पिको फैराड इज फुल्ली चार्ज बाय 10 वोल्ट एंड डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी। याद करो, डिस्कनेक्ट करते तो चार्ज सेम रहता है। ठीक है, एंड अनदर अनचार्ज कैपेसिटर। चलो, याद होगा ये फॉर्मूला मैंने बताया था कॉमन पोटेंशियल का, C1 V1 C2 V2 1 C1 प्लस C2। C1 900 V1 100 C2 900 V2। पोटेंशियल नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है अनचार्ज कैपेसिटर, इसलिए जीरो। ठीक है, अपॉन C1 प्लस C2 कर दिया, 50 वोल्ट आया। अब क्या बोलता कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बताओ इस केस में, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर, तो हाफ सी कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर इंटू 2 कर दो ना, क्या दिक्कत है? एंड 10⁻⁻12 मैंने किया है, किस लिए? ये पिको फैराड के लिए। अब जब हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला, अपने को आंसर मिल जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट, द हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r1 r2 हैव इक्वल चार्ज, द पोटेंशियल वुड बी। अब k⁻r पोटेंशियल, हॉलो स्फीयर है तो स्फीयर का फॉर्मूला, जब r छोटा होगा तो पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो अगर r1 बड़ा है तो उसका पोटेंशियल कम, r2 छोटा तो उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। ठीक है, द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड इक्वल पोटेंशियल सरफेसेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस एंड सरफेस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल रहता है। A parallel plate capacitor has a uniform electric field E in a space between the plates. If the distance between the plates is d and the area of each plate is a, the energy stored in half epsilon E square, फॉर्मूला होता है इनटू, ये होता है एनर्जी डेंसिटी का, तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना एनर्जी के लिए। एनर्जी पूछा, एनर्जी डेंसिटी पूछता तो ये, एनर्जी पूछा है तो ये। ठीक है, ये वाला। चलो नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है, 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज्ड एट 220 वोल्ट each, they combine to form a bigger drop, calculate the potential of bigger drop। तो देखो, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, हम लोग 27 ऐसा इक्वल इक्वल चार्ज का स्फीयर ले लेंगे, छोटा छोटा, इसको कंबाइन करके बड़ा स्फीयर बनाएंगे। सबसे बड़े स्फीयर का रेडियस क्या होगा, ये वॉल्यूम के मेथड से कर लेंगे। 27 4/3 पाई आर क्यूब, 1 4/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल आर आ जाएगा 3r। ओके, अब 220 वोल्ट था हर एक का वैल्यू, जब 220 वोल्ट यहाँ पे पुट करेंगे, इसका के क्यू बाई आर का वैल्यू 220 वोल्ट, तो यहाँ पे वी फाइनल जो होगा, ओके, वो होगा कितना, के क्यू, मतलब यहाँ पे क्यू 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 27 बार, तो यहाँ पे 27 क्यू आएगा कि नहीं आएगा, 27 क्यू अपॉन आर, मतलब 3r। ठीक है, तो अब 327 कट के 9 बचेगा, तो 9 के क्यू बाई आर आया, के क्यू बाई आर तो दिया हुआ 220, मतलब 9 इंटू 220 1980 वोल्ट। ओके बच्चों, तो ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कैपेसिटर का क्वेश्चन, जो भी इंपॉर्टेंट मुझे लगा मैंने यहाँ पे, जिससे सारा टॉपिक कवर हो सके, मैंने वो किया। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कैपेसिटर है एंड डाइपोल है, मल्टीपल क्वेश्चन आए हुए हैं उससे, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करो इसका। ओके।